प्राचीन काल में एक विशाल साम्राज्य पर राजा विराट का शासन था। वह अपने ऐशो आराम और विलासिता के लिए कुख्यात था। उसकी हवेली में सैकड़ों दासियां थीं, लेकिन राजा की नजर सिर्फ उनके सौंदर्य पर होती। उसे अपनी सत्ता पर इतना घमंड था कि वह सोचता, मैं जो चाहूं वही सत्य है। इसी राजमहल में एक दासी थी, रति। वह सुंदर और सादगी से भरपूर थी। रति ने कभी राजा के अत्याचारों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक दिन राजा ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने पास बुलाया। रति ने विरोध किया और राजा के आगे उसकी एक न चली। कुछ महीनों बाद रति गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर राजा का अहंकार चूर हो गया। उसे डर था कि यदि यह बात प्रजा तक पहुंची तो उसका नाम खराब होगा। उसने रति को बुलाकर अपमानित करते हुए कहा, तू अब इस महल में रहने योग्य नहीं। तुझे और इस आने वाले बच्चे को मैं देश निकाला देता हूँ। जा और कभी वापस मत आना। रति अपने गर्भस्थ बच्चे को लेकर जंगल में भटकने लगी। कुछ दिन बाद वह भूख और थकान से बेहोश हो गई। तभी एक साधु, जिन्हें लोग महायोगी आदित्यनाथ कहते थे, वहां से गुजरे। उन्होंने रति को सहारा दिया और अपने आश्रम में ले गए। महायोगी ने रति को अपनी बेटी की तरह आश्रम में रखा। आश्रम में रति ने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उसका नाम आर्यमान रखा। आर्यमान साधु के सानिध्य में बड़ा हुआ और योग, तंत्र और मंत्र की विद्या में पारंगत हो गया। साधु ने उसे कई सिद्धियां सिखाई और जल्द ही आर्यमान शक्तिशाली तांत्रिक बन गया। एक दिन रति ने आर्यमान को उसकी सच्चाई बताई। उसने कहा, बेटा, तू राजा विराट का पुत्र है, लेकिन वह स्वार्थी और अन्यायी है। उसने मुझे अपमानित कर जंगल में भेज दिया था। यह सुनकर आर्यमान के भीतर बदले की ज्वाला जल उठी। आर्यमान ने साधु से अनुमति लेकर महल जाने की ठानी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर महल में तूफान मचा दिया। उसकी तांत्रिक विद्या के आगे राजा की सेना कुछ न कर सकी। अंत में आर्यमान ने राजा विराट को बंदी बना लिया। राजा को बंदी बनाकर आर्यमान से बेचे ने उसे अपनी मां रति के सामने पेश किया। रति ने राजा को देखा और अपनी पीड़ा याद कर रो पड़ी। आर्यमान ने कहा, मां, आज तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बदला पूरा हुआ। अब इस अहंकारी राजा का अंत कर देता हूं। लेकिन रति ने उसे रोक दिया। उसने कहा, बेटा, ये पापी है तो क्या हुआ है, तो तेरे पिता और है पुत्र। यह याद रखना, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता। आज यह राजा अपनी सजा भुगत रहा है। फिर उसने राजा से कहा, तुमने मुझे अपमानित किया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना पति माना। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। राजा विराट, जो हमेशा से अहंकारी था, रति के इस शब्दों से टूट गया। उसने रोते हुए कहा, रति, मैं पापी हूँ। तुम जैसी महान स्त्री को मैंने पहचाना नहीं। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैं आर्यमान अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। और राजा विराट आर्यमान और रति को अपने राजमहल में ले गया और आर्यमन को अपने सिंहासन पर बिठाकर राजमुकुट पहना दिया। रति ने वापस आश्रम में लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार गर्व और सम्मान के साथ। राजा विराट ने कहा, रति, अब मैं भी आश्रम में तुम्हारे साथ ही रहूंगा और वहां तप करके अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। इस तरह अय्याशी और अन्याय का अंत हुआ और प्रेम और क्षमा की जीत हुई। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ये फ्री है। धन्यवाद।